Bonjour, tout le monde. Bienvenue à Learning Language. Commençons par les alphabets français. Good morning everyone. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स। अब आज हम सीखेंगे इंग्लिश और फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स में क्या समानताएं हैं और विभिन्नताएं होती हैं। इंग्लिश की तरह फ्रेंच में भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इनका उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन काफ़ी अलग है। तो चलिए सीखते हैं। les alphabets, इसका मतलब अंग्रेजी में दी अल्फ़ाबेट्स। शुरू करते हैं ए से। ए को हम क्या बोलेंगे? आ। तो ए को आप जब भी बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे आ। उच्चारण ए का आ होगा। बी बे, सी से, डी दे, ई अ, एफ एफ, जी जे, एच आश, आई ई, जे जी, के का, एल एल, एम एम, एन एन, ओ ओ, पी पे, क्यू क्यू, आर एर, एस एस, टी ते, यू यू, वी वे, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स, वाई इग्रेक, जेड जेड। तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। आम भाषा में कहें तो मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा। अब थोड़ा इनको विस्तार से जानते हैं। तो अगली स्लाइड्स में मैं सारे अल्फ़ाबेट्स को फ्रेंच एग्जाम्पल और उनकी इंग्लिश में मीनिंग के साथ समझाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो क्योंकि ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, लेटर प्रोनंसिएशन मतलब उनका प्रोनंसिएशन, फिर एग्जाम्पल इन फ्रेंच, उनको आप किस तरह, क्या एग्जाम्पल हैं उनके, और उनके मीनिंग इन इंग्लिश। तो ए को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आ। जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं आस्क, हिंदी में समझिए आम। एग्जाम्पल इन फ्रेंच होगा आवियों, जिसका मीनिंग है एरोप्लेन। बी को क्या बोलेंगे? बे, बे एज इन, तो बी को बोल सकते हैं बेल। समझ रहे हैं आप हिंदी का शब्द? एग्जाम्पल इन फ्रेंच होगा बालों, जिसका मीनिंग है बॉल या फिर बलून। सी से को बोलेंगे जैसे कि सेल, या फिर हिंदी में हम लिखते हैं सेल। एग्जाम्पल इन फ्रेंच होगा सीथों, जिसका मीनिंग होगा लेमन। डी 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 को क्या बोलेंगे? एज इन इंग्लिश में बोलेंगे डेड, और हिंदी में आप बोल सकते हैं देर। एग्जाम्पल इन फ्रेंच इज दूफों, जिसका मतलब है डॉल्फिन। ई को बोलेंगे ईयू, जैसे कि जियोलॉजी। इसका एग्जाम्पल होगा स्क्यागू, मीनिंग स्नेल। एफ जैसे कि एलिफेंट। इसका एग्जाम्पल होगा खैज, मीनिंग इन इंग्लिश होगा स्ट्रॉबेरी। जी जे एज इन जीन। एग्जाम्पल होगा इसका गैतो, मीनिंग इन इंग्लिश केक। एच को बोलेंगे ऐश, एज इन ऐश। ऐश का मतलब आप जानते ही होंगे। इसका एग्जाम्पल होगा ईबू। एक चीज़ ध्यान रखिए, फ्रेंच में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो हम इसको जब बोलेंगे इस शब्द को तो आई से प्रोनाउंस करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि आई को ई कहा जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होगा? ईबू, तो जिसका मतलब है आउल। आई ई, जैसे कि ईव, जिसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में ईल, जिसका अर्थ है आइलैंड। जे को बोलेंगे जी इन, जैसे कि जिग।
एग्जाम्पल इन फ्रेंच होगा ज्यादा, जिसका मतलब है गार्डन। के को बोलेंगे का, जैसे कि कास्ट। इसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में कंगूरू, इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंगारू। इवन हिंदी में भी हम सब इसे कंगारू ही कहते हैं। एल, एल जैसे कि एल्फ, फ्रेंच में इसको बोलेंगे लेपा, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होगा रैबिट। एम, एम को क्या बोलेंगे एम्प्टी, एग्जाम्पल होगा मूटॉन, जिसका मीनिंग है शीप यानी कि भेड़। एन, एन जैसे कि एंटर, जिसका एग्जाम्पल होगा न्यूआर्च, जिसका मीनिंग है क्लाउड यानी कि बादल। ओ, ओ को क्या बोलेंगे ओ, जैसे कि ओक, एग्जाम्पल होगा ऑर्डिनेटर, इसका मीनिंग होगा कंप्यूटर। पी, पी को बोलेंगे पे, जैसे कि पेट, एग्जाम्पल होगा पोइसॉन, जिसका मीनिंग होगा फिश। क्यू, क्यू को क्या बोलेंगे क्यू, जैसे कि कुडोज या फिर क्यू, जिसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में क्वाथ, मीनिंग होगा क्वार्ट्स। आर, आर को बोलते हैं एयर, जैसे कि एरर, इसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में रीजन, जिसका मीनिंग होता है रेजिन्स या फिर ग्रेप्स। एस, एस को क्या बोलेंगे एस्सी, जिसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में सोले, मीनिंग होगा सन। टी, टी को क्या बोलेंगे टी, जैसे कि टी, एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में टॉर्ट्यू, जिसका मीनिंग होगा इंग्लिश में टॉर्टोइज। यू, यू को क्या बोलेंगे यू, जिसको बोलेंगे क्योर, जिसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में का मतलब होता है 1, यानी कि न्यूमेरिक 1, जिसे कहते हैं संख्या नंबर 1, ठीक है। वी, वी का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होगा वे, जैसे कि वेंट, एग्जाम्पल क्या होगा इसका फ्रेंच में वॉइश, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में काउ। डब्लू, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि डब्लू का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन डुब्लवे होता है, पर यहाँ मैं आपको वाह बता रही हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए कि फ्रेंच जो भाषा है वो अपने आसपास के देशों से काफ़ी मिली जुली भाषा है, तो कुछ शब्द वहाँ से भी आए हैं। तो इसका कारण यही है कि ये कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि अक्षर हैं वो दूसरी भाषा के आए हुए हैं, इसलिए थोड़े एक्सेप्शंस हैं, पर डरिए मत, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे जैसे भाषा को इस्तेमाल करेंगे आपको ये आ जाएगा। तो डब्लू को क्या बोलेंगे वाह, जैसे कि वाटर, तो इसको हम एग्जाम्पल क्या बोलेंगे इसका वागॉन, जिसका मतलब होता है कार। एक्स, इक्स, जैसे कि फिक्स, एग्जाम्पल क्या होगा एक्सिलोफोन, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में जाइलोफोन। वाई, वाई को क्या बोलेंगे ईग्रेट, जैसे कि ईग्रेस, इसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंच में यो, जिसका मीनिंग है यॉट। जी, जिसे क्या प्रोनाउंस करेंगे जेड, जैसे कि ज़ेब्रा, एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंच में जेब, जिसका मतलब है ज़ेब्रा। तो मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। अब आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जो भी मैंने उदाहरण दिए फ्रेंच के, यानी कि जो एग्जाम्पल दिए, उन सब का पहला अक्षर स्मॉल है। इसका कारण ये है कि फ्रेंच भाषा में जो नाउन होता है यानी कि जो संज्ञा होता है उसको मास्कुलिन या फेमिनिन में बांटा गया है, तो जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट शब्द को, ठीक है, फ्रेंच में किस तरह लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लिखा गया है एल, फिर ऊपर एक कॉमा है, फिर अल्फ़ाबेट। इसका उच्चारण लल्फाबे किया जाता है। याद रखें कि लल्फाबे के अंत
का जो उच्चारण है उसमें ए साउंड आता है, यानी कि ई पे, तो क्योंकि हम ई को ए कहते हैं इसलिए ए साउंड आता है, ना कि टी जैसा कि इंग्लिश में आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू, धन्यवाद।